Hello guys, welcome back and today we'll be discussing about this very popular algorithm in recursion which is divide and conquer. तो हम इस वीडियो पे बस थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करेंगे और आगे जाके फिर मैं इसका एक टेम्पलेट भी दूंगा और फिर इसके अराउंड कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे. दिस इज पार्ट ऑफ आवर एडवांस रिकर्शन प्लेलिस्ट, सो प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग इट राइट नाउ. और अगर बेसिक रिकर्शन अगर आपने नहीं देखा है तो वो ऑलरेडी देख लो, जो कि फेज 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है रिकर्शन का. अब हम लोग एडवांस रिकर्शन में पहुंच रहे हैं, तो आपको अब दिखेंगे कि वो रिकर्शन जो हमने पहले डिस्कस किया था पिछले 18 लेक्चर्स में, वो कितना इजीली यहाँ पे हमें हेल्प करेगा एडवांस रिकर्शन को समझने. सो लेट्स स्टार्ट. सो डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब क्या होता है? इट्स बेसिकली अ पॉपुलर टेक्निक यूज्ड इन डिजाइनिंग एल्गोरिथम्स. इसमें हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास कोई प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को हम पहले ब्रेक करते हैं स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में, उन सब प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं, and then what we do, we combine their results. Okay, so this is what divide and conquer mean. You divide the big problem into smaller sub problems, you conquer them means you solve those sub problems individually and finally you combine them. Now let's understand why divide and conquer is so powerful. डिवाइड एंड कॉन्कर से ये दिखा कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हम लोग एफिशिएंटली सॉल्व कर पाए. आपने सुना होगा कि मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट, जो कि बहुत ही पॉपुलर सॉर्टिंग एल्गोरिथम, वो भी डिवाइड एंड कॉन्कर का यूज़ करते हैं. डिवाइड एंड कॉन्कर में 3 सिंपल स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला स्टेप होता है हमारा डिवाइड. ठीक है, डिवाइड में अपन ने क्या करना है, हमारे पास जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको हम लोग क्या करते हैं, 2 और मोर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं. नॉट जस्ट 1, 2 और मोर, 2 या उससे ज़्यादा सब प्रॉब्लम्स में हम डिवाइड करते हैं. Each sub-problem should be similar in nature to the original problem. ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल. बेसिकली अगर कोई प्रॉब्लम हमें दे रखा है, लेट्स लाइक सॉर्टिंग एन एरे, तो अगर हमने उसको 2 सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, द सब प्रॉब्लम इटसेल्फ इज इन नेचर सिमिलर टू द प्रॉब्लम दैट वी हैव, व्हिच इज बेसिकली सॉर्टिंग द एरे. ओके, सो दिस इज व्हाट डिवाइड स्टेप इज. हमने क्या किया, हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम थी, उस बड़ी प्रॉब्लम को हमने 2 सब प्रॉब्लम्स में या 2 से ज़्यादा सब प्रॉब्लम्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. अगर एक प्रॉब्लम को एक ही सब प्रॉब्लम में हम उसको लिख रहे हैं, तो दिस इज नॉट डिवाइड एंड कॉन्कर, इट्स कॉल्ड एज डिक्रीज एंड कॉन्कर. ठीक है, डिक्रीज एंड कॉन्कर, नॉट डिवाइड एंड कॉन्कर. डिवाइड एंड कॉन्कर मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में लिख रहे हैं, कम से कम 2 तो होने चाहिए या फिर 2 से ज़्यादा होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्कर. कॉन्कर का मतलब ये हुआ कि वी सॉल्व ईच प्रॉब्लम सेपरेटली, यूजुअली बाय यूजिंग रिकर्शन. ठीक है, आई एक्सप्लेन दिस. वी कीप डूइंग दिस अंटिल द सब प्रॉब्लम्स बिकम वेरी स्मॉल एंड इजी टू सॉल्व. सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम था. ठीक है, बड़ा प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. फिर हमने क्या किया, इसको उसके सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया. नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम होगा, इसको भी हमने सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, नाउ कॉन्कर का मतलब ये होता है कि इसी एक प्रॉब्लम को हम उसको बार बार सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हैं, और उन सब प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करके, जब वो सब प्रॉब्लम बहुत छोटी हो जाएगी तो उसको हम सॉल्व कर पाएंगे, राइट, बेस केस पहुंच जाएगा तो सॉल्व हो जाएंगे. फिर धीरे धीरे जैसे वो ऊपर आएगा, तो इसका मतलब है कि हमने इस सब प्रॉब्लम का, बड़े सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया है, इस सब प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन मिल गया है. एंड दिस इज व्हाट कॉन्कर मीन्स. इट जस्ट मीन्स कि गिवन अ प्रॉब्लम, लाइक एक प्रॉब्लम का सब प्रॉब्लम में जो भी है, गिवन अ प्रॉब्लम, उसको हमने कॉन्कर कर लिया, उसको हमने सॉल्व कर लिया. तो ऑब्वियसली बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको उसके सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा. सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज यू हैव टू कॉन्कर दिस सब प्रॉब्लम, यू हैव टू कॉन्कर दिस सब प्रॉब्लम. मतलब इस सब प्रॉब्लम के आपको सोल्यूशन मिल गए, तो इसका मतलब है कि यू हैव कॉन्कर्ड दिस पर्टिकुलर सब प्रॉब्लम. एंड देन फाइनली द लास्ट स्टेप इज व्हाट, द लास्ट स्टेप इज बेसिकली कंबाइन. कंबाइन का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली वो जो सब प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन था आपके पास, ठीक है, ये जो सब प्रॉब्लम्स थे SP1 एंड SP2, यू टेक द रिजल्ट्स फ्रॉम दिस सब प्रॉब्लम्स एंड मर्ज देम टू गेट द फाइनल आंसर. मतलब अगर इस प्रॉब्लम को हमने SP1 और SP2 में डिवाइड किया था, फिर आपने ये SP1 का सोल्यूशन निकाला, SP2 का ये सोल्यूशन निकाला, दिस इज व्हाट वी कॉल एज कॉन्कर. एंड फाइनली ये जो सोल्यूशन है SP1 का और ये जो सोल्यूशन है SP2 का, इनके रिजल्ट्स को हमने लेके भी मर्ज देम टू गेट द फाइनल आंसर, व्हिच इज बेसिकली द सोल्यूशन टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम दैट वी हैड इन हैंड. This step is what we call as combine. Okay, so now that we have understood the 3 steps, let me quickly give you some free good notes and good tips around this. Right, तो सारे के सारे डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स जो होते हैं ये रिकर्शन का यूज करते हैं, बट नॉट वाइस वर्सा. रिकर्शन सारे डिवाइड एंड कॉन्कर यूज नहीं करते. अनदर थिंग, जो बिगनर फेज में हमने रिकर्शन के डिस्कस किया था, वी हैव सॉल्व्ड मोस्टली लीनियर रिकर्शन. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. लीनियर रिकर्शन का मतलब है कि जैसे एक प्रॉब्लम Fn है, ठीक है, तो ये बेसिकली सीधा हो गया f(n-1) में, राइट. एक फैक्टोरियल वाला डिस्कस किया था, बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, ये सारे बेसिकली हमारे यही थे.
क्या थे हमारे, ये थे हमारे लीनियर रिकर्शन। लीनियर मतलब किसी कोई ब्रांचिंग नहीं हुई। अगर ये ऐसे हो जाते, यहाँ पे अगर मान लो कुछ और प्रॉब्लम हो जाता है fn-5, तो इसको आप कह सकते हो दिस इज बेसिकली मे बी डिवाइड एंड कॉन्कर, है ना। लेकिन हमने जो डिस्कस किया था इट वॉज मोस्टली दिस बिगनर फेज में, दिस लीनियर रिकर्शन, एंड दिस इज नॉट डिवाइड एंड कॉन्कर, दिस इज व्हाट, दिस इज डिक्रीज एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर में आपके पास एटलीस्ट 2 सब प्रॉब्लम्स में आप एक प्रॉब्लम को डिवाइड जरूर करोगे, ठीक है। हाँ, फिबोनाची जो आपने देखा था, फिबोनाची जो हम ऐसे लिखते हैं, राइट, एफ ऑफ एन, उसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया था एफ ऑफ एन माइनस 1 एंड एफ ऑफ एन माइनस 2, राइट। तो आपने अपने सब एक प्रॉब्लम को 2 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया था। हाँ, तो आप इसको कह सकते हो इट्स डिवाइड एंड कॉन्कर, राइट। तो दिस कैन बी कॉल्ड एज डिवाइड एंड कॉन्कर बिकॉज आपने एक प्रॉब्लम को मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रखा है, एटलीस्ट 2 सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर। तो हाँ, फिबोनाची यू कैन से कि दिस डिवाइड एंड कॉन्कर। Okay, so that's it for this video, guys. I just wanted to give you some ideas around divide and conquer. थोड़ा thought लेके जाओ और खुद भी थोड़ा सा सोचो. And then from next videos we'll start actually discuss with our first problem, which is merge sort. और merge sort एक बहुत ही popular sorting algorithm है जो basically behind the scene divide and conquer use करता है. तो बहुत ज़रूरी है आपकी इस merge sort को बहुत अच्छे से समझो. और basically the idea behind this we will solve it using this 3 steps: divide, conquer, and combine. That is it for this video, guys, and I'll see you with very soon with another video. Bye.